हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैलकुलस में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जीरो बाय जीरो फॉर्म के बारे में बताया, मैंने आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में बताया। फिर हमने दोस्तों बात की तीसरी फॉर्म की, जीरो और इन्फिनिटी की। आज जो हमें बात करनी है, नहीं, तीसरी फॉर्म हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की थी। ये तीन केस हमने डिस्कस किए थे। इन तीनों केसेस में एक कंक्लूजन निकल के सामने आया था कि ये तीनों केस भले ही दिखने में अलग अलग हो, बट एट द एंड सब जीरो बाय जीरो फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होते हैं, और सब में आसानी से हम एलएच रूल का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं आपको डेली बेसिस पे होमवर्क देता हूं, उम्मीद है कि वो होमवर्क भी आप बढ़िया तरीके से करते होंगे, उसको सॉल्व करते होंगे। आज हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को खत्म करने वाले हैं। आज बाकी के जो चार केस हैं वो भी हो जाएंगे। जो अभी चौथा केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि जीरो और इन्फिनिटी का है, जीरो इंटू इन्फिनिटी। ये दोस्तों भले ही आपका ये वही है कि दिखने में जीरो इंटू इन्फिनिटी है, बट एट द एंड बनेगा जीरो बाई जीरो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली वही एलएच रूल इस्तेमाल होगा। तो पहले इसकी एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं कि कैसे जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी भी वही है जो अभी तक आप डिस्कस कर रहे थे। तो कैसे आप लोग, मजा आ रहा है? आप लोगों के कमेंट्स वगैरह ज्यादा मिलते नहीं है, अप्रिशिएट करते रहा करो। वाकई में अगर आपको लगे कि नहीं यार लेक्चर ऑसम रहा, बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की, तो बताने में संकोच मत किया करो, बताया करो कमेंट करके कैसा रहा सेशन। 15 तारीख से यानी कि 15 जुलाई से मैथ्स ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन पर। इस बैच में आपको कंप्लीट ऑप्शनल मैथमेटिक्स की, यूपीएससी के लिए है, जो कि पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जहां मार्केट में ऑफलाइन कोचिंग्स में आप 40-50 हजार रुपए खर्चा करते हो, जहां ऑनलाइन में आप हजारों रुपए खर्चा करते हो, वहीं आपको ऑनलाइन एसएलवी टीम जो है, आपके वीर सर जो है, वो केवल और केवल 1199 का ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपने सेशन को। और पहली स्लाइड पे चलते हैं, वन बाय वन एक एक करके सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। ओके, लगाइए मेरे साथ हेडिंग। जिस रूल को आज हम और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं, ये रूल है हमारा जीरो इंटू इंफिनिटी का रूल। क्या है जीरो इंटू इंफिनिटी? फॉर्मेट की अगर बात कर लें तो फॉर्मेट है दोस्तों आपका जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी फॉर्म, यहां इंटू लगा लो, ये ऐसे कर लो। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इसके मैं आपको पूरी इसकी एल्गोरिदम जो है वो समझाता हूं। सपोज दैट लिमिट x टेंड्स टू a, फाई ऑफ x, ये इज इक्वल्स टू जीरो के है, ठीक है। एंड लिमिट x टेंड्स टू a, साई ऑफ x, ये आपका इंफिनिटी के बराबर है। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपने कहा सर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, फाई ऑफ x इंटू हो जाएगा साई ऑफ x, और आपको भी पता है ये बराबर हो जाएगा जीरो इंटू इंफिनिटी के। अब बेसिकली हमें जो काम करना है वो इंफिनिटी वाले टर्म पे करना है। तो अगर इंफिनिटी वाले टर्म पे करना है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, लिमिट x टेंड्स टू a, जो आपका फाई ऑफ x है इसको एज इट इज पड़ा रहने दो, और जो साई ऑफ x है अगर इसको मैं वन अपॉन साई ऑफ x लिख दूं, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट भी करोगे तो आप देखो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन चुका है। और क्यों बन चुका है? क्योंकि आपको पता है वन बाई इंफिनिटी जो है ये जीरो के बराबर होती है। तो ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो। और अब अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन चुका है, इसका मतलब दोस्तों यहां पे इजिली आप अपना एलएच रूल अप्लाई कर लोगे। और अगर एलएच रूल अप्लाई हो गया तो हमारा सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम इसकी जो है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूं। जैसे पहली प्रॉब्लम पे चलते हैं। पहली प्रॉब्लम पे इवेल्युएट इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x log sin x।
फॉर्मेट की अगर आप बात करोगे तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर आप x बराबर 0 पुट करोगे तो जब x बराबर आप 0 पुट करोगे तो x तो 0 हो ही जाएगा। देखो साइन 0 0 होता है, log 0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी करके। आपने कहा हाँ जी आ तो जाएगा। अब मेरे प्यारे भैया क्या करेंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग LH रूल। LH रूल जब हम LH रूल यहां पे अप्लाई करेंगे तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, भाई डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो, लेकिन उसके पहले मैं एक काम करूंगा, पता है क्या, log sin x जैसा है इसको एज इट इज रखूंगा और x को ऊपर से हटा के नीचे 1/x के फॉर्मेट में लिख लूंगा। अभी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो अगर log sin x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ log sin x, आपने कहा सर पहले तो log x 1/x के बराबर होता है, यानी कि ये 1/sin x आ जाएगा। sin x का दोबारा डेरिवेशन करोगे तो ये आ जाएगा cos x के बराबर। अपॉन 1/x है तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अरे 1/x का मतलब x की पावर -1, और अगर आप डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1 करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर ऑब्वियस सी बात है, और ये -1/x स्क्वायर आएगा। ये आपने कहा सर ऑब्वियस सी बात है, -1 पहले आ जाएगा, x ऊपर हो जाएगा -1 -1 माइनस एक्स की पावर -2 आएगा, और इसको आप 1/x की पावर 2, तो काम वही है जो अभी तक आप कर रहे थे। अब दोस्तों इतना करने के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो बाई का एक्स स्क्वायर उठा के ऊपर लेके चला जाऊं और इसको कर दूं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और जो ऊपर का बटे में साइन एक्स आ रहा है साइन एक्स को मैं नीचे लेकर चलाऊं, और माइनस का साइन जो है वो भी मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब अगर इतना हमने कर दिया तो ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ के आगे हम क्या करेंगे, यहाँ के आगे हम एक बार वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा ना तो अभी भी ये 0/0 का ही केस है, और अगर 0/0 का केस अभी भी बन रहा है तो आप एक काम करो, अगेन अप्लाइंग, या फिर कह सकते हो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। जब हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने कहा सर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। मेरे प्यारे भैया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, आपने कहा सर माइनस के साइन एक्स के बराबर होता है, इसके बाद प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आपने कहा सर 2x के बराबर हो जाएगा, अपॉन कितना, आपने कहा सर अपॉन में cos x हो जाएगा, क्योंकि sin x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे cos x में बदल जाएगा। अब बताओ क्या अभी भी ये 0/0 के फॉर्मेट में है, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। अगर हम पुट कर दें यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो जब हम ऊपर 0 पुट करेंगे तो आपने कहा सर ये तो 0 ही हो जाएगा, cos 0 कितना होता है, 0 ही होता है, और सॉरी cos 0 1 होता है, बट 2x आपका 0 बना देगा, और cos 0 1 होता है, 0/1 आ गया, फॉर्मेट हमारा चेंज हो चुका है, डिनोमिनेटर हमारा फाइनाइट टर्म हो चुका है, इसका मतलब फाइनल आंसर जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसकी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के 4 केसेस आप यहाँ पे डिस्कस कर चुके हो। उन 4 केसेस में आपने क्या सीखा कि सर चाहे 0/0 फॉर्मेट हो, या फिर आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट हो, या फिर आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्मेट हो, या फिर आपका 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट हो, इन चारों केसेस में हम आराम से LH रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक कि हमारा डिनोमिनेटर एक फाइनाइट टर्म ना बन जाए, तब तक हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते रहेंगे। इतना करने के बाद अब जरा आगे चलो, आगे चलेंगे दोस्तों, अगले पे बात करेंगे, नेक्स्ट केसेस की बात करेंगे। अब देखो हमारे पास अब जो केस बचे हैं, ये केस है दोस्तों 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये केस है आपके 0 टू द पावर 0, ये केसेस हैं आपके इंफिनिटी टू द पावर 0। ये तीनों के तीनों जो केस है ना, इसमें हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉग का, या फिर पूरा लिख देता हूं, लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। बिना लॉग का इस्तेमाल किए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिना लॉग का इस्तेमाल किए आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें हम लॉग का इस्तेमाल तो करेंगे, बट कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। कुछ केसेस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। आइए मेरे साथ एक एक करके समझिए। सबसे पहले मैं 1 टू द पावर इंफिनिटी की बात करता हूं।
1 टू द पावर इंफिनिटी की जब आप बात करोगे, मैं एक एक केस बना देता हूं। केस नंबर 1, और जो इसका बेस है, बेस भी बना देता हूं। बेस बना लो ऐसे, लिमिट x टेंस टू a, और इसको कर लो फाई ऑफ x होल पावर साई ऑफ x, साई ऑफ x। 1 की पावर इंफिनिटी भी यहीं से बनेगा, 0 की पावर 0 भी यहीं से बनेगा, इंफिनिटी की पावर 0 भी यहीं से बनेगा। तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो केस नंबर 1 जो है 1 की पावर इंफिनिटी, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? आपका जवाब आएगा सर लिमिट x टेंस टू a। हमें एक काम करना पड़ेगा, जो हमारा ये फाई एक्स है ना, फाई ऑफ एक्स, इसको हमें 1 मानना पड़ेगा, और जो हमारा साई ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू a, जो हमारा साई ऑफ एक्स है, इसको हमें इंफिनिटी मानना पड़ेगा। तभी तो यहां पुट करोगे तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी बनेगा। इसी में केस नंबर सेकंड देखो क्या है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड है दोस्तों आपका 0 टू दी पावर 0 वाला। लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a। अब की बार एक काम करो, फाई ऑफ x को भी 0 मानो, और लिमिट x टेंस टू a, साई ऑफ x जो है, इसको आप क्या मानोगे? इसको आप इंफिनिटी मान, नहीं इंफिनिटी नहीं, 0 की पावर 0 बनाना है ना, तो 0 मानो। तीसरे केस की अगर हम बात करें, केस नंबर थर्ड की, तो केस नंबर थर्ड है दोस्तों इंफिनिटी टू द पावर 0 का। लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा आपका साई ऑफ x, पहले तो फाई की बात कर लो, फाई ऑफ x, इसको हम इंफिनिटी मानेंगे, और लिमिट x टेंस टू a, साई ऑफ x जो है, ये आपकी बार हमारा 0 के बराबर होगा। देखो ये 3 केस हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और तीनों केसेस को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो एक एक करके ये सारी चीजें आपकी मिलती चली जाएंगी। 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, और इंफिनिटी टू द पावर 0, एक एक करके ये सारे आपको मिलते चले जाएंगे। अब जब इतना काम हो जाएगा, तो अब आपको आइए मैं पूरी की पूरी थ्योरम समझाता हूं कि इसको आप कैसे इवेलुएट करोगे प्रॉब्लम लेके। पहले प्रॉब्लम से पहले मैं आपको लॉग लेना सिखा देता हूं कि लॉग लेके आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। लेट मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, फाई ऑफ x होल पावर साई ऑफ x। हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग log on both side, on both side। क्या मिलेगा? तो आपने कहा सर इधर हो जाएगा log y, और बराबर में कितना हो जाएगा? आपने कहा ये हो जाएगा log इन ब्रैकेट लिमिट x टेंस टू a, फाई ऑफ x होल पावर साई ऑफ x। हो जाएगा? आपने कहा हाँ जी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना, लिमिट को बाहर ले आओ, log ऑफ y बराबर लिमिट x टेंस टू a। अगर log अंदर चला जाएगा तो हम जानते हैं log m की पावर n जो है, ये n log m के बराबर होती है, राइट? आपने कहा हाँ जी। तो साई ऑफ x जो है वो आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log फाई ऑफ। अंदर हम log को लेके चले गए, और ये जो हमारे पास प्रॉपर ये फॉर्मेट बना है, बस इसी को हमें क्या करना होगा, इवेलुएट करना होगा। दिस इज द मेजर पॉइंट। अब इस मेजर पॉइंट का आप इस्तेमाल कैसे करोगे, वो मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके समझाता हूँ। बहुत आसान है यार, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बहुत आसान है, और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मन में लड्डू फूट जाता है, और लड्डू फूट जाता है तो बच्चे जो है वो बहुत आसानी से इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। लगाएंगे एलएच रूल ही, बट तरीका क्या है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉब्लम आप नोट करिए, लिखा हुआ है सपोज दैट evaluate limit x tends to 0, limit x tends to 0, limit x tends to 0 cos x होल पावर cot स्क्वायर x, होल पावर cot स्क्वायर x। देखो अगर यहां पे मैं x की जगह 0 पुट करूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, तो आपको पता है सर ये आ जाएगा 1 टू दी पावर इंफिनिटी, क्योंकि cos 0 तो 1 होगा,
लेकिन कॉट एक्स जो है वो तो आपका इन्फिनिटी होता है ना, और इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब फॉर्मेट कौन सा बना, जवाब आएगा सर फॉर्मेट बना है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को आप कैसे इवेल्युएट करोगे, आइए इसकी बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, मेन मुद्दा तो ये है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसके फॉर्मेट को बदलने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मेट कैसे बदलेगा, आपने कहा सर फॉर्मेट अगर बदलना है तो बढ़िया काम ये करिए, लॉग ले लीजिए। अब अगर हमें लॉग लेना हुआ तो जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड, तो लॉग लेने से पहले एक काम करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, और ये हमारा है cos x होल पावर कितनी है, cot स्क्वायर x। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, क्या मिलेगा हमें, we get, आपने कहा सर ये हो जाएगा log y, इधर आ जाएगा log इन ब्रैकेट लिमिट x टेंस टू 0 cos x, और होल पावर ये हो जाएगा cot स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा log y बराबर, लॉग अंदर लेके चले जाओ, लिमिट को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। जब लॉग अंदर जाएगा तो फिर से log m की पावर n यानी कि n log m बनाएंगे, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर x इंटू हो जाएगा log cos x। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जैसे ही ये मिला, जरा देखो कुछ फॉर्मेट बदला क्या। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, तो x बराबर 0 रखने का मतलब है cot x तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इनटू आपने कहा सर log cos x 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये फॉर्मेट बन गया है इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्मेट। और अगर ये इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्मेट बन गया है तो हम यहां पे लगाएंगे LH रूल। लेकिन LH रूल को लगाने से पहले एक काम करो, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। हमने कहा जी कर लेंगे। कैसे कर लोगे, जवाब आएगा सर ये मैंने पार्टीशन कर दिया, आगे का पोर्शन बगल में सॉल्व कर देता हूं ताकि अगले पेज पे हमें मूव ना करना पड़े। देखो जो हमारे पास cot स्क्वायर एक्स है ना, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं log y बराबर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा इन ब्रैकेट log cos x को जैसा है वैसा ही रखो, जो ऊपर cot स्क्वायर x है, इसको मैं नीचे tan स्क्वायर x लिख सकता हूं क्या, अरे cot x बराबर 1 अपॉन tan x होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं cot स्क्वायर x को 1 अपॉन tan स्क्वायर x लिख सकता हूं। अब अगर मैंने इतना कर लिया, तो इतना करने के बाद क्या करोगे, इतना करने के बाद लगा दो LH रूल, अप्लाइंग LH रूल, LH रूल। जब आप LH रूल अप्लाई करोगे तो ये है आपका log y बेस ई ले लो बराबर लिमिट x टेंस टू 0। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से देखो, log cos x पहले तो 1 अपॉन cos x बनेगा, आपने कहा हाँ जी बनेगा, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का साइन x, क्योंकि cos x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, अपॉन कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x का हो जाएगा पहले 2 tan x, उसके बाद tan x का वापस डिफरेंशिएशन करोगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। हो गया, आपने कहा हाँ जी। अब एक बात बताओ, ये आ जाएगा log y बेस e है, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। देखो इसको मैं माइनस का साइन x अपॉन cos x लिख सकता हूं क्या, आपने कहा हाँ जी लिख सकते हैं। और अपॉन में कितना है, तो आपने कहा सर अपॉन में है 2 tan x, और इतने इंटू कितना है, इंटू आपका sec स्क्वायर x है। अब अगर इसी को मैं सिंप्लीफाई करूं, तो आपने कहा जी कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो यार sin x अपॉन cos x ये भी तो tan बनाएगा,
और tan का नीचे tan के साथ काम खत्म। जो नीचे sec स्क्वायर x है, क्या ये ऊपर जाके ऐसे नहीं बन जाएगा cos स्क्वायर x और अपॉन हो जाएगा 2? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, और वो भी माइनस का। अब अगर यहां से log y बेस e, आपने कहा सर अगर यहां पे हम वैल्यू पुट करें किसकी, लिमिट की, तो cos x तो आपका 1 हो जाएगा, मतलब cos 0 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। और जब मैं यहां से फाइनली एंटी लॉग लूंगा तो आपने कहा सर y बराबर कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 1/2 आ जाएगा, और दैट इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि y आपने किसके बराबर माना था, y आपने प्रॉपर अपनी प्रॉब्लम की इक्वेट माना था, तो y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल पावर 1/2 आ गई है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या सीखा आपने? सीखा आपने ये कि फॉर्मेट जो भी हो, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा अपनी पूरी प्रॉब्लम को ऐसे सिचुएशन पे लेकर आओ जहां हम LH रूल को इस्तेमाल कर सके। उस सिचुएशन में लाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही इस्तेमाल हमने किया और आसानी से हम कहां पहुंच गए, अपने आंसर तक। अगली प्रॉब्लम पे चले। डन। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं अगली प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट आगे चलिए। आइए एक आपको कंपाउंड फॉर्म का क्वेश्चन कराता हूं, कंपाउंड फॉर्म का। उसके पहले एक होमवर्क लेते जाओ, एक होमवर्क लेते जाओ। होमवर्क है, चलो होमवर्क है दोस्तों, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन x एंड होल पावर x। केस में आपको बता देता हूं 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर आना चाहिए एक्सपोनेंशियल a यानी कि e की पावर a। ठीक है, आइए आपको एक कंपाउंड फॉर्म का क्वेश्चन कराता हूं। कंपाउंड फॉर्म का मजेदार क्वेश्चन, 15 नंबर या 20 नंबर आपको दिला देगा। कंपाउंड फॉर्म का प्रॉब्लम नोट करिए। प्रॉब्लम है दोस्तों, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ये है आपका tan x अपॉन x और पावर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। या देखो काम तो वही करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग लिमिट इन ब्रैकेट लिमिट। स्टेप कभी मत भूलिएगा, जैसे आप सॉल्व भी कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास भी कर रहे हो, तो प्रॉपर सारे स्टेप्स को लिखिए। यहाँ पे क्योंकि स्टेप्स के ही नंबर है दोस्तों, हम स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा और log tan x by x होगा, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे ये रिटन पेपर है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो प्रॉपरली बिना किसी स्टेप को मिस किए सारे के सारे स्टेप्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। और ये हैबिट अभी से बना लोगे नोट्स बनाते समय, तो ये आपकी आगे तक बनी रहेगी। पता लगे नोट्स बनाते के टाइम पे तुम जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, जल्दी के चक्कर में तुम स्टेप्स को मिस कर रहे हो, तो फिर आगे भी आपको प्रॉब्लम होगी। आगे आप जब एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आपसे स्टेप्स मिस होंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इन ब्रैकेट है आपका tan x बाई x और पावर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे भैया ध्यान से समझना, ये है आपका log y बराबर, लिमिट को बाहर निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग tan x और अपॉन x। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं अंदर सीरीज लगा दूं तो कोई दिक्कत? आपने कहा दिक्कत तो नहीं है, लगा तो सकते हैं, आओ लगा देते हैं। पार्टीशन कर लो इसका, पार्टीशन कर लो, बगल में लिख देता हूं, अगले पेज पे जाना नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये हो जाएगा log y
लॉग y बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो। देखो 1/x² जैसा है पड़ा रहे, ठीक है। इसके बाद लॉग अंदर लगा दो सीरीज पूरी, और अगर अंदर में सीरीज लगा दूं tan x की, तो आपने कहा सर इस पे ऐसे लिख लो, ब्रैकेट लगाओ, 1/x को एज इट इज रहने दो। अच्छा tan x कितना होता है याद है मुझे, तो याद है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 इंटू 2/15। तो इसको ऐसे लिख लो 2x² बाई 15 प्लस एंड सो ऑन। याद है कि नहीं याद है, पहली क्लास में इंपॉर्टेंट सीरीज आपको बताई थी, आपने कहा जी याद होगा। ये हो जाएगा log y। अच्छा यहाँ पे बेस e है, मैं बेस e लिख नहीं रहा हूं, बट यहां ध्यान रखना यहां बेस e है, तो हो जाएगा log y लिमिट x टेंस टू जीरो 1/x² log। अच्छा अंदर से अगर मैं x कॉमन ले लूं, तो आपने कहा सर x अगर कॉमन ले लेंगे तो नीचे y का x है ही, और अंदर बचेगा 1 प्लस हो जाएगा x² बाई 3 प्लस हो जाएगा 2/15 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। देखो x और x का काम तो खत्म ही हो जाएगा, आपने कहा हाँ जी खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, ये आ जाएगा log y बेस e बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो, आपने कहा सर ये बनेगा 1/x², और ये आ जाएगा log। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 प्लस ऐसे लिखूं x² बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे छोटा ब्रैकेट भी लगा लो। अब ध्यान देना, देखो मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं कैसे ब्रेक करूंगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने कहा सर ये हो जाएगा log y बेस e लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो। अब मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, 1/x² तो है ही, log अगर log है और अंदर वैल्यूज को मैं ब्रेक करूं, तो आपने कहा सर log और पूरी जब इसकी प्रॉपर सीरीज बनाओगे ना, तो प्रॉपर सीरीज क्या बनेगी, ये बनेगी इन ब्रैकेट x² बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, माइनस का 1/2, ब्रैकेट बंद कर लो, माइनस का 1/2, फिर आ जाएगा x² बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन की होल पावर 2, और यही सीक्वेंस पूरा आगे चलता चला जाएगा। अब अगर ये सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाएगा, तो आप मुझे एक बात बताओ ये फाइनली आएगा कितना। आपने कहा सर ये आ जाएगा log y बेस e लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो। एक बात बताओ बहुत ध्यान से समझना, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास बचेगा कितना। आपने कहा सर देखो ये x² बटे 3 है, और ये x² बटे कितना है 6 है, तो ये आ जाएगा x² बटे 3 ही। और अगर x² बटे 3 आएगा तो मैंने 1/3 को निकाल लिया, और मैंने कहा प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं ये कॉन्टिन्यू रहेंगे, कॉन्टिन्यूइंग पावर ऑफ x in the न्यूमिरेटर, इन द न्यूमिरेटर। आपने कहा हाँ जी, और x टेंस टू जीरो है, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो फाइनली मैं कह सकता हूं log y बेस ऑफ e जो है ये सिंपल सा 1/3 के बराबर आएगा। और अगर ये 1/3 के बराबर आएगा तो मैं कह सकता हूं y की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 के बराबर आएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर, खत्म, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो कुल मिला के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में यही है, यही सारी प्रॉब्लम है। अब आपकी एक जिम्मेदारी है, पहले तो दो इसी फॉर्मेट पे क्या करो, दो प्रॉब्लम लेते जाओ होमवर्क के तौर पे। पहली प्रॉब्लम इवेलुएट इवेलुएट लिमिट x टेंस टू जीरो 1/x माइनस का 1/x² log 1 प्लस x। इसको सॉल्व करना, इसका जो आंसर है वो 1/2 आ रहा है। एक प्रॉब्लम और लेते जाओ, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का x tan पाई x बाई 2, इसका जो आंसर है
ये आ जाएगा 2/पाई, 2/पाई। ये दो प्रॉब्लम आपके लिए हैं होमवर्क के तौर पे, इनको सॉल्व करिएगा। मेन मुद्दा ये है, देखो ये तो सॉल्व कर लोगे बहुत अच्छी बात है, बट आपने एक तरीका सीख लिया है, कॉन्सेप्ट सीख लिया है। एक पीडीएफ है जो मैंने सेंड कर रखी है, कहां पे, SLVIS पे, SLVIS टेलीग्राम पे। आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। और टेलीग्राम पे सर्च भी कर लोगे SLV_IS तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो आपकी वहां पे मैंने एक पीडीएफ भेज रखी है। ये पीडीएफ है केवल कैलकुलस के पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज की। तो कैलकुलस की पीवाईक्यूज वाली जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लीजिएगा, और उसको ओपन करके जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर बेस्ड, जितनी भी प्रॉब्लम है, कोशिश करिएगा उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा। और खासकर किसकी, पीवाईक्यूज में उन प्रॉब्लम्स की जो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की, जो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की जितने भी प्रॉब्लम आपको दिख जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी दे दे, लिमिट x टेंड्स टू π/4, लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी दे दे π/2, ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी प्रॉब्लम धुर धुर के क्या करिए, सॉल्व करिए। एक टॉपिक आपका कैलकुलेशन में क्या हुआ, एक टॉपिक आपका कैलकुलस में खत्म हुआ। और मैंने बहुत ही सुकून से पढ़ाया, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं जल्दबाजी में। मेरा जो मेन मोटिव है ना, मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई आपको, जो कि सच्चाई है। बट मैंने आपको पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट सिखाने पे जोर दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है आप वो देख लो। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा कॉन्सेप्ट का है कि कॉन्सेप्ट क्या है आप वो देख लो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, और मुलाकात होगी आपसे, कब मुलाकात होगी आपसे, अगले सेशन में। तब तक रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए। बाकी जो आपका कोर्स है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई इनरोल करना चाहता है, आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका बेहतर है, बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं, देखो मेन है फैकल्टी के साथ आपकी वाइब का मैच होना। अगर फैकल्टी के साथ आपकी वाइब मैच हो गई तो इसका मतलब है फिर वो फैकल्टी आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर फैकल्टी के साथ आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है तो फिर तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप क्या करिए, ये आज कैलकुलस का डे 3 है, फिर तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोई दूसरा टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेन थिंग है मेरे साथ आपकी वाइब मैच होना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।